सो हेवी नेक्सस यार। और आज मैं लेके आ चुका हूँ गॉड गेम के आगे के पार्ट्स। हाँ 6 महीने बाद। लेकिन भाई उसमें मेरी कोई गलती नहीं है क्योंकि उसके क्रिएटर ने भी अभी तक ब्रेक लिया था और अब वो वापस से हर वीक एक चैप्टर पब्लिश कर रहा है। और जिन लोगों को आइडिया नहीं लग पा रहा हो कि गॉड गेम क्या है तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम लोगों ने इसके पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं, तो मैंने उनको भी कंबाइन करके अपलोड कर दिया है। जाओ उनके एक बारे में ही मजे लो क्योंकि ये मालवा एक्शन से भरी हुई है। इसमें गॉड अपने मजे के लिए लाखों सोर्स को कैप्चर करते हैं और उनको अपनी अपनी कुछ पावर देकर लड़वाते हैं और उनमें से जो भी कोई जीतेगा उसको मिलेगी एक विश जो कि कुछ भी हो सकती है। हाँ उसकी कोई भी लिमिटेशन नहीं है। सो अगर आपको गॉड लेवल कैरेक्टर्स, ब्रूटल मानवा, ओपी और साइको एमसी पसंद है एक अच्छी स्टोरी लाइन के साथ, तो हाँ ये मानवा आपको इतनी ज्यादा पसंद आएगी कि सबको और चैप्टर्स की क्रेविंग होगी। एंड जैसे इसके न्यू चैप्टर्स आते हैं मैं उनको एक्सप्लेन कर दूंगा, इसलिए जाओ डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में लिंक दे दी है, पहले के चैप्टर्स देखो। चलो बहुत ज्यादा बकबक हो चुकी, अब बिना और ज्यादा देरी किए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। एपिसोड की स्टार्टिंग हम लोग देखते हैं क्वेन को जिसने क्या ग्रेवियन के ऊपर अटैक कर दिया होता है। तो क्या कहा था तुमने, मैं वर्दी अपोनेंट नहीं हूँ। ग्रेवियन उसके अटैक की वजह से काफी दूर जाके गिरता है लेकिन वो अपने आप को संभाल लेता है। देन वो उसके ऊपर अटैक करता है। डिवाइन पावर 1000 स्पेल ऑफ आर्केन नंबर 107। तभी उसके स्वॉर्ड से काफी सारे डार्क बीम्स निकलती हैं जो कि क्वेन की ओर लॉन्च हो जाती हैं। क्वेन भी उनका सामना करने के लिए तैयार हो जाता है और जैसे उसके पास वो बीम्स पहुंचती हैं वो सारी बीम्स को एक एक करके डॉज कर लेता है एंड उसका बाली बाका नहीं होता। देखते ही देखते वो ग्रेवियन के पास पहुंच जाता है। तुम बहुत मजे यूज करते हो, ग्रेवियन कहता तुम बहुत उछलते हो लेकिन उसका फायदा तब नहीं होगा अगर मैं चारों ओर तबाही मचा दूं। आर्केन 953 और वहां पे होता है एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट जो कि चारों ओर फैल जाता है लेकिन क्वेन को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो अपने फायर वेल्स की स्ट्रेंथ बढ़ाता है और उल्टा उसी ही अटैक की ओर बढ़ने लगता है। देन वो अपने वेपन से उसके पूरे ब्लास्ट को ही 2 हिस्से में काट देता है। मैं ऐसे कार से बिल्कुल नहीं हार सकता जो कि अपने चेहरे तक छुपाता हूँ। ग्रेवियन पूरी तरीके से चौंक जाता है कि इसने मेरे मैजिक को बीच से काट दिया। क्वेन अपने स्पीयर के साथ उसके काफी करीब पहुंच जाता है। तभी ग्रेवियन एक और अटैक करता है। आर्केन 1000। क्वेन कहता 1000। हाँ तो ये तुम्हारा अल्टीमेट अटैक है, मुझे माफ करना लेकिन इसका फायदा नहीं होने वाला क्योंकि ये बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। लेकिन इससे पहले वो ग्रेवियन के पास पहुंच पाता कहीं से टेंजी आता है और ग्रेवियन की मुंह पे काफी जोर की लात मारता है जिसकी वजह से ग्रेवियन की अटैक से ही नॉकआउट हो जाता है। क्वेन भाई मैं न सहता। क्वेन टेंजी के ऊपर चिल्ला रहा होता है क्योंकि उसके अपोनेंट को टेंजी ने हरा दिया। हम लोग देखते हैं उस लात की वजह से ग्रेवियन का मांस भी उतर जाता है और तब उन लोगों के साथ में हमें भी पता चलता है कि ग्रेवियन एक लड़की है एंड शी इज काइंड ऑफ प्रिटी। तो वो दोनों ही फ्लैट हो जाते हैं। तभी वहाँ पे नीवा की एंट्री होती है। नीवा कह रही होती है तुम दोनों बेवकूफ हो और तुम ग्रेवियन, क्या तुम अभी भी लड़ना चाहोगे? क्योंकि अगर टेंजी ने तुम्हारी जान नहीं बचाई होती तो क्वेन ने अभी तक तुम्हारा खात्मा कर दिया होता। लेकिन मैं तुम्हें अभी भी एक मौका देती हूँ, एक आखिरी मौका। हम सभी लोग गॉड के खिलाफ लड़ रहे हैं ये पता लगाने के लिए कि हम लोग यहाँ पर कैसे आए और अभी भी हम लोग क्यों जी रहे हैं, या हमारे जीने की जरूरत भी क्या है। और मैं तुमसे ये नहीं पूछना चाहती कि तुमने गॉड्स की साइड क्यों चुनी। अब तुम्हारे पास एक आखिरी चांस है, निर्णय लो। या तो तुम हमारे साथ हमारे पाथ पे चल सकते हो और या तो उन गॉड्स का साथ देते हुए मर जाओ जिन्होंने हम लोगों को यहाँ पर कैद किया है, वो भी अपने मनोरंजन के लिए। ग्रेवियन गहरी सोच में पड़ जाती है एंड तभी वहाँ पे आता है एक ब्लैक एनर्जी का एरो जो कि टेंजी और नीवा की ओर बढ़ ही रहा होता है। लेकिन ग्रेवियन अपने मैजिक का यूज करती है आर्केन 243 जिसकी वजह से वहाँ पर एक आइस वॉल बन जाती है एंड वो अटैक रुक जाता है। और इसका साफ मतलब होता है कि ग्रेवियन ने आखिरकार अपनी साइड चुन ली है। वो चिल्ला रही होती है मैंने गॉड्स की साइड इस वजह से चुनी क्योंकि मुझे लगता था उनको हराना संभव है। लेकिन जब मैंने तुम लोगों को युद्ध करते हुए देखा तो मेरे अंदर उम्मीद की एक किरण जगी कि साथ से साथ मिलकर हम लोग इन गॉड्स का सामना कर सकते हैं। बट तभी ये गोल्डन एरो आती है और ग्रेवियन को बीच से चीर कर निकल जाती है जिसकी वजह से ग्रेवियन का खात्मा वहीं हो जाता है। एंड वहाँ पर किसी की आवाज आ रही होती है। मुझे पता था कि गद्दारों पर भरोसा करना अच्छा आइडिया नहीं है क्योंकि अंतिम समय वो तुम्हारे पीठ पीछे छुरा भोंक देंगे। सभी लोग उसको देखकर चौंक जाते हैं एंड ये होता है द गॉड ऑफ सन हाउ। जब वो अपनी नजरें इधर उधर फेंकता है तो उसको दिखता है यान जो कि अपने बाप के साथ बहुत ही जोरों से फाइट कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पर उसके फादर का बल्ला भारी लग रहा था क्योंकि उसका एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा है कि वो इस फाइट में अपना बेस्ट नहीं दे रहा है। तभी हाउ की नजर जाती है हेतन पर जिसको देखते ही हाउ आग बबूला हो जाता है एंड एक एरो लॉन्च कर देता है। लेकिन तभी उसको क्वेन, टेंजी और नीवा घेर लेता है। क्वेन कहता टेंजी शुरू हो जाओ। क्वेन और टेंजी दोनों लोग उसके ऊपर अटैक करते हैं लेकिन हाउ काफी आसानी
आसानी से उनके अटैक्स को डॉज कर लेता है। तभी कौन चिल्लाता है, नीवा। और जब अपने पीछे देखता है तो वहाँ पे नीवा खड़ी होती है एंड उतनी देर से उसने अपने हाथ में एक अटैक भी चार्ज कर लिया होता है। इससे पहले कि हाउ कुछ कर पाता, नीवा अटैक को लॉन्च कर देती है, मास्टर बोल्ट, जो कि बहुत ही पावरफुल अटैक होता है, जिसकी वजह से हाउ काफी सारी चट्टाने चीरते हुए काफी दूर जाके गिरता है। तभी ग्रेविन उठती है और हम लोग को पता चलता है वो भी जिंदा है। वो ये देखकर चौंक गई होती है कि ये तीनों मिलकर हाउ को चैलेंज कर रहे हैं। क्या ये लोग हाउ को चैलेंज कर रहे हैं? कहीं ये पागल तो नहीं हो गए? हाउ अपने आप को संभालते हुए कहता, मुझे लगा था तुम लोग भाग जाओगे, लेकिन नहीं, मैं गलत था। भागने की जगह तुम लोगों ने मेरे ऊपर हमला करना सही समझा। ये तो मानना पड़ेगा कि तुम लोगों के पास जिगरा तो है। देन तभी एक धमाके की आवाज आती है और उसी के साथ हो जाता है सीन चेंज, जहाँ पर हम लोग देखते हैं आइवन को, जिसके आसपास का माहौल चेंज हो चुका होता है। चारों तरफ तबाही मची होती है और लाशें पड़ी होती हैं। आइवन बहुत ही ज्यादा डरा हुआ लग रहा होता है। उसके सामने एक आदमी पड़ा होता है जो कि मरने वाला होता है एंड वो मरने से पहले उसे कुछ बोल रहा होता है, क्यों, आखिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तभी आइवन उसको बाहों में जकड़ लेता है, मेरे बेटे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे नहीं याद कि ये सब चीजें कब हुई थी, प्लीज उठो, मुझसे कह दो कि ये सब सच नहीं है। तभी उसके पीछे आता है हेतन और हम लोग समझ जाते हैं कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। हेतन उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन आइवन उसको देख लेता है और जैसे हेतन अटैक करता है, आइवन उसको काफी आराम से डॉज कर लेता है। आखिरकार तुम्हारी मुझको इतना गंदा इल्यूजन दिखाने की हिम्मत कैसे हुई? हेतन कहता, क्या इल्यूजन? नहीं, तुम नहीं समझा, ये तुम्हारी मेमोरी थी। तुम हो आइवन द टेरिबल। मुझे याद है कि मैंने तुम्हारे पागलपन के बारे में हिस्ट्री बुक्स में पढ़ा था और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे दिमाग से सारे सीक्रेट्स बाहर निकलवा ही दूंगा। आइवन अपने में ही बड़बड़ा रहा होता है, नहीं, ये सब मेमोरीज नहीं हो सकती, मैं अपने बच्चे को नहीं मार सकता, वो मैं नहीं था। हेतन भी तैयार हो जाता है क्योंकि उसको पता है कि अभी क्या होने वाला है और वो दोनों एक साथ चिल्लाते हैं, डिवाइन पावर, पिलर ऑफ हेल, मैड ड्रीमर। तभी आसमान को चीरते हुए एक बहुत ही बड़ा सा आग का पिलर आता है जो कि बहुत ही विशाल का होता है। वो हिट होता है डायरेक्ट हेतन को, लेकिन जैसे ही धुआं छटता है, आइवन देखता है कि धुएं के बीच से कोई आ रहा होता है। वो बंदा जो हॉर्स राइडिंग कर रहा होता है, उसी घोड़े के ऊपर आइवन के बेटे की बॉडी भी होती है और ये बंदा जिस ऑर्गेनाइजेशन से है वो आइवन के लिए बहुत ही ज्यादा लॉयल थे। आइवन के खिलाफ जो भी जाता था उसका वो खात्मा कर देती थी। इसके लोग हमेशा अपने साथ एक डॉग का कटा हुआ सर जरूर रखते थे। तभी वो बंदा आकर आइवन का गला पकड़ लेता है और उसको हवा में उठा देता है। तभी आइवन की बेटी की बॉडी जिंदा हो जाती है एंड कहने लगती है, हाँ, ये भी हो सकता है कि आपको ये सब चीजें बिल्कुल भी याद नहीं हो और ये भी हो सकता है कि आप उसको जानबूझ के भुलाना चाहते हो। आपको वो हजारों लोगों के सोच कैसे नहीं याद जिनको आपने खत्म कर दिया था। आपने उन लोगों का नरसंहार किया जिन्होंने अपने जीवन को आपको समर्पित कर दिया था। आपके अंदर एक ऐसा गुस्सा है जो कि आपके बेटे को, मतलब मुझे ही खा गया। और तभी गॉड्स ने आइवन की जितनी मेमोरी छुपा रखी थी वो सारी उसका याद आ जाती है, अच्छे मोमेंट्स भी और सबसे ज्यादा खराब भी। और ये मोमेंट वो था जब आइवन को याद आया कि उसके बेटी के साथ क्या हुआ था। वो फूट फूट कर रोने लगता है। ये एक फादर का सबसे बड़ा दर्द है कि वो अपने बेटे से ज्यादा जिए। तभी हेतन आता है और आइवन के सर पे एक जोरदार हमला करता है जिससे कि आइवन का खेल बिल्कुल खत्म और वो भी उसी के ही वेपन्स हैं। कथुलू कहता, अब मेरे दिमाग में ये चीज सही में चल रही है क्योंकि आइवन ने सच में अपने बेटे को मारा था। हेतन कहता, अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसने ये किया कि नहीं, मैंने बस उसके पागलपन का इस्तेमाल ही उसके खिलाफ किया और मैंने ये बात हिस्ट्री बुक्स में पढ़ी थी। हालांकि इस चीज का कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि उसने अपने बेटे को मारा ही था, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा होता ही है। कई बार तुम्हारी स्टोरी तुम्हारे साथ ही खत्म हो जाती है और ये राज भी उसी के साथ चला गया। तभी उसके पीछे हाव आ जाता है। ओह, कैसा संयोग है, उधर तुमने अपना काम खत्म किया और इधर मैंने। हम लोग देखते हैं उसने अपने हाथों से क्वेन को बालों से उठाया हुआ होता है और उसके पीछे नीवा और टेंची भी अधमरे पड़े होते हैं और वो हेतन से कहता है, अपने अगले चैलेंजर के लिए तैयार हो जाओ। हालांकि हेतन ऑलरेडी ही थक चुका होता है, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाता है और स्टांस ले लेता है। तभी सीन शिफ्ट होता है हान पे, जिसने कि अपने फादर के ऊपर एक बहुत जोरदार पंच थ्रो किया होता है, लेकिन वो उसको काफी आसानी से डॉज कर लेता है और वो पंच इतना ज्यादा पावरफुल था कि सिर्फ उसके एयर प्रेशर से ही पीछे की चट्टान टूट जाती है। उसका फादर कह रहा होता, तुम इतने ज्यादा गुस्से में हो और उसके बाद भी तुम इतना ही कर सकते हो। तुमने मुझे निराश किया। यन कहता, और तुम्हारा क्या, तुम होल्ड बैक क्यों कर रहा हो? तभी उसका फादर यन के पीछे आ जाता है। यन उसको नोटिस कर लेता है और अपने डिवाइन पावर का यूज करता है। डिवाइन पावर, डांटेस इन्फर्नो। बट जैसे आग हटती है
वो देखता है कि वहाँ पे फादर नहीं होते हैं, बल्कि उसका बाप उसके पीछे आ चुका होता है और उसने एक लात में मारी होती है, जिसकी वजह से यन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो जमीन में गिर जाता है। तभी फादर अपने पास से कोई वेपन निकालता है और यन के मार देता है। उस अटैक का इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा होता है, लेकिन जैसे धुआं छड़ता है वो पाता है कि वहाँ पर यन नहीं होता। यन कहता है तो तुमने अपना वेपन निकाल ही लिया, डिवाइन पावर गाया। इसकी वजह से जमीन से काफी सारी वाइंस निकलती हैं और उसके बाप को जकड़ लेती हैं और यहाँ पे उसके फादर भी सोचने पड़ जाता है कि आखिर इसके पास कितने स्पॉन्सर्स हैं। यन कह रहा होता मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता कि मैंने इस वक्त के लिए कितनी रातों तक सपना देखा और अब मैं तुम्हें उस हर चीज के लिए मार दूंगा जो कि तुमने मेरे साथ की है। तब उसका फादर कहता है अगर तुम सही में अपनी माँ का बदला लेना चाहते हो तो तुम्हें उसके असली खूनी को ढूंढना चाहिए। यन कहता तुम उसकी चिंता मत करो, मैंने काफी टाइम पहले ही उनका खात्मा कर दिया है, लेकिन मेरे माँ की मौत का एक आखिरी जिम्मेदार जिंदा है, जो कि हो तुम। आखिर तुमने क्या सोचा कि तुम मुझसे बच जाओगे और एक आसान मौत मरोगे, लेकिन तुमने ये अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि मैं तुम्हारा पीछा करते करते नरक तक आ जाऊंगा। फादर कहता तुम सही में बहुत जिद्दी बच्चे हो, गॉड्स ने हमें एक दूसरा मौका दिया है और उसके बाद भी तुम पास्ट के बारे में सोच रहे हो, और वहीं दूसरी तरफ अभी के तुम्हारे जितने भी करंट फ्रेंड्स हैं वो सफर कर रहे हैं, वो तुम्हें अपने लीडर की आंखों से देखते हैं, लेकिन तुम क्या कर रहा हो, उनको मौत तक लीड कर रहा हो। तुम कुछ भी नहीं हो, तुम एक कचड़े से ज्यादा कुछ नहीं हो, बिल्कुल मेरी तरह। डिवाइन पावर स्पेशल गेट। तभी उसके पीछे एक पोर्टल खुलता है जिसका दूसरा मुंह होता है यन के पीछे। फादर उसके अंदर घुस जाता है और यन के पीछे आ जाता है। यन जैसे उसके ओर देखता है उसके मुंह पे एक जोरदार मुक्का पड़ता है। फाइनली उसका बाप पे शुरू हो गया। फादर कहता मैं तुम्हें डिसिप्लिन सिखाऊंगा। हम लोग देखते हैं उसके पंच का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि यान कई चट्टानों को तोड़ते हुए बहुत दूर जाकर गिरता है। यान के भी दिमाग में काफी सारी चीजें चल रही होती हैं। ओह तू अपनी डिवाइन पावर का यूज करके दो जगह पे पोर्टल्स खोल सकता है और बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हो सकता है। आखिरकार उसने अपनी डिवाइन पावर की यूज कर ही लिया, जिसकी वजह से मैं खुश भी हूँ क्योंकि मैं उसे उसके फुल पोटेंशियल पर मानना चाहता हूँ। और इन सब चीजों के बीच में लोगों की फाइट भी हो रही होती है। वो भी अपनी डिवाइन पावर का यूज करता है, ड्रम्स ऑफ रेडन, जिसकी वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा सुपरसोनिक वेव्स निकलती हैं। लेकिन उसके फादर ने वहाँ पे गेट का यूज कर लिया था, जिसकी वजह से यान का अटैक टेलीपोर्ट होकर काफी दूर पहुंच जाता है और नाकाम हो जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, फादर गेट को चीरते हुए उसको एक किक भी मारता है, जो कि बहुत ज्यादा चौंकाने वाली बात है। उसकी किक इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि चारों तरफ धूली धूल हो जाती है। वो वेपन निकालते हुए कहता तो तुम ही मेरी पूरी पावर देखना चाहते थे ना। यान भी स्माइल दे रहा होता है और सिर्फ स्माइल ही नहीं, वो खुशी के मारे पागल हो जाता है क्योंकि अब दोनों ही लोग अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज करेंगे और उनकी फाइट शुरू होने वाली होती है। लेकिन तभी कहीं से एक तीर आता है और यन के कलेजे को चीर देता है। उसका फादर अपने बेटे को तीर लगता हुआ देखकर पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और यार होता है हाउ का। हाउ कहता लियोन आखिर तुम कितनी देर तक उसके साथ खेलोगे, इतनी देर में तो मैंने अपना शिकार भी पूरा कर लिया। और वो बात कर रहा होता है हेतन की। हाँ उसने 3 आरोज मारकर हेतन को मार दिया होता है और आई भी हेतन। तभी फोकस चेंज होता है यान पे, जिसको देखकर ऐसा लग रहा होता है कि वो भी मर चुका है। उसके फादर के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा होता। हाउ कहता आखिर तुम मुंह कैसा बना रहा हूँ, क्या तुम भावुक हो रहा हो। लियोन कहता तुम अपने ही खुद के गेम में चीटिंग कर रहा हो। हाउ कहता देखो तो बात ही कौन कर रहा है। वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी उनके बीच में आगे एक ब्लैक एरो लगती है जो कि होती है होडर की। हाउ उस पर चिल्लाने लगता है होडर क्या तुम अंधे हो। होडर कुछ बड़बड़ा रहा होता है। वो दोनों नहीं समझ पाते कि होडर क्या कह रहा है, बट हाउ को कुछ रियलाइज होता है। वो देखता है अपने पीछे जहाँ पर स्मोक ने यान की बॉडी को घेर लिया होता है और तभी हेतन क्वेन के वेपन को हाउ के सीने के आर पार कर देता है और यन भी जिंदा होता है, जो कि मारता अपने बाप के मुंह पे एक जोरदार किक। डैम द प्लॉट ट्विस्ट। लियोन यन के अटैक की वजह से काफी दूर जाके गिरता है और हाउ भी खून छोड़ा होता है। यन हेतन को शाबाशी देता है, मतलब अभी यहाँ पर जो भी चीजें चल रही थी वो सारी हेतन का इल्यूजन का पार्ट था। हाउ कहता तुमने मुझे ट्रिक किया। हेतन कहता मैं यूजुअली लोगों की मेमोरीज को उनके खिलाफ यूज करता हूँ, जैसा कि मैंने तुम्हारे साथ भी किया था, और मोनिक मेमोरीज का इल्यूजन बनाता हूँ। तो तुम्हें उससे ऐसा लगा कि मेरी डिवाइन पावर एक डोमेन तक सीमित है, लेकिन तुमने ऐसा कभी नहीं सोचा होगा कि मैं अपनी इल्यूजन की मदद से रियलिटी को भी मैनिपुलेट कर सकता हूँ। हाउ जब अपने पीछे देखता है तो वो पाता अभी तक उसने जितने लोगों को भी मारा था वो सभी के सभी जिंदा हैं और उनके इंजरीज को कायला ने हील भी कर दिया होता है। तुम गॉड सब लोगों को बहुत ही ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हो, इसी वजह से तुम्हारे दिमाग से खेलना बहुत ज्यादा आसान था। कथुलू कहता एंड गॉड्स को गॉड से ज्यादा कौन ही अच्छा समझ सकता है। हाउ कहता कथुलू तुम गद्दार, तुम इस फाइट में ह्यूमंस का साथ क्यों दे रहा हो। कथुलू कहता ये है गॉड गेम और यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज होती है, कमजोरों की मौत।
मौत। हाउ सारी सिचुएशन को एनालाइज कर रहा होता है। ये लोग हील हो रहे हैं, ईशी भी बाकी प्लेयर से लड़ रही है। लियोन के मुंह पे डायरेक्ट हिट पड़ी है जिससे वो साल से मर ही गया। तो अब सारी चीजें मेरे ही हाथों में है और उनकी टीम में एक हीलर है, तो मुझे उसको ही पहले डाउन करना चाहिए। वो अपने बो को कायला की ओर तान देता है, लेकिन कायला को जैसे ये चीज पता चलती है उसको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो उसके अटैक को इन्वाइट करने लगती है और उसके बाद से बाकी लोग भी गायब होते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि वो लोग गए कहाँ। सभी के सभी लोगों ने मिलकर हाउ के ऊपर रश कर दिया होता है, जिसकी वजह से वो पैनिक करने लगता है और एरो को शूट कर देता है या उसके एरो को टॉच करता है। क्वेन भी अपने वेपन लेकर तैयार हो जाता है और हाउ के ऊपर अटैक कर देता है। हाउ उसको टॉच कर लेता है और एक अटैक करता है सनसेट बैरेज, जिसकी वजह से उसके पास काफी सारी एरोज एक ही बार में शूट हो जाती हैं। तभी नीवा बड़ी पावर यूज करती है, डिवाइन पावर मास्टर बोल्ट। उसने अटैक किया होता है जमीन में, जिसकी वजह जमीन में से काफी सारी चट्टानें उछलती हैं और उसके पीछे से निकलता है टंजी, जिसकी आंखें बंद होती हैं। तभी टंजी एक एक करके सारे चट्टानों को अपने बेसबॉल बैट से मारने लगता है। चट्टानें बुलेट की स्पीड से हाउ की ओर बढ़ती हैं और उसके पूरे अटैक को नाकाम कर देती हैं। हाउ को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होता कि अभी क्या किया जाए, क्योंकि उनके सामने खड़ी होती है वन ऑफ द बेस्ट टीम। हाउ एक लंबी सांस लेते हुए अपनी वाइफ के बारे में सोचता है और वापस से सनसेट बैरेज का अटैक कर देता है। उसकी एरो चारों तरफ फैल जाती है, जिसको कि हमारे हीरो डॉज करते हुए उसकी ओर बढ़ने लगता है। क्वेन उसके ऊपर अटैक करता है, जिसको कि होडा डॉज कर लेता है। तभी उसके खोपड़ी के ऊपर टंजी कूद जाता है, लेकिन इससे पहले कि टंजी का अटैक उसके ऊपर कनेक्ट हो पाता, हाउ वहां से भी उछलकर हट जाता है। उसके दिमाग में वही सब बातें चल रही होती हैं कि जब गॉड उसके पास एक प्रस्ताव लेकर आया था, जिसके चलते उसको अभी तक लड़ना पड़ रहा है, लेकिन आखिर कब तक। मैं बस अपनी वाइफ को देखना चाहता हूँ। तभी नीवा भी अपनी बीम को उसके ऊपर लॉन्च कर देती है, जिसको कि हाउ अपनी एरो चलाकर नाकाम कर देता है। तभी वहाँ पर उसकी वाइफ आ जाती है, जो कि उसको गले से लगाने लगती है, जैसे कि हाउ डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और ये होता है एथन का इल्यूजन, जिसको चीरते हुए यान उसके पेट में काफी जोर की किक मारता है और ये किक इतनी ज्यादा फेटल होती है कि उसके मुंह से खून निकल आता है। तभी यान सब लोगों से फाइनल अटैक करने को कहता है, ताकि वो लोग हाउ को फिनिश कर सकें और एक गॉड को मार पाए। सब लोग ऐसा ही करते हैं। वो अपना फाइनल अटैक प्रिपेयर करता है और क्वेन हाउ की ओर रश कर देता है। हाउ के दिमाग में 5 की मेमोरी चलने लगती है, जिसमें गॉड से पहली बार मिला था। जहाँ पर गॉड से पूछना होता, तो तुमने एलेक्सर ऑफ मॉर्टेलिटी को पीने से पहले इतना सोचा, लेकिन क्यों? आखिर तुमने इतना इंतजार क्यों किया? वो कहता, ताकि मैं अपनी वाइफ के साथ जिंदगी बिता सकूं, क्योंकि उसके बिना जीना नरक के बराबर है। गॉड कहता, तुम्हें नहीं पता कि नरक होता क्या है। अच्छा ये बताओ, क्या तुम अपनी वाइफ से दोबारा मिलने के लिए कुछ भी कर सकते हो? हाउ कहता, हाँ मैं कुछ भी करूंगा, क्या मेरी मदद कर सकते हैं? गॉड कहता, इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरी शक्तियों के बड़े हो। बुद्धा ने मेरे साइड को ज्वाइन कर लिया है और उसके एक चुटकी बजाते ही तुम्हारी वाइफ वापस आ जाएगी। देखो, ये जो तुम्हारा सपना है, ये सिर्फ सपना नहीं है, इसको तुम पा भी सकते हो, लेकिन उसको पाने के रास्ते में तुम्हें बहुत सारे कांटे मिलेंगे और ये सब चीजें तुम्हारे ऊपर है कि तुम उनसे कैसे डील करते हो। प्रेजेंट टाइम में हाउ के दिमाग में वही सब बातें गूंज रही होती हैं। वो कहता, जिन्होंने मुझसे मेरी वाइफ को दूर रखा है वो गॉड्स नहीं है, वो हो तुम लोग, मेरे रास्ते के कांटे। मैंने अपने इस पावर का सदियों से इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन अब समय आ चुका है। यन समझ आता है कि यहाँ पे कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है, इसी वजह से सभी लोगों को वार्न करता है, लेकिन क्वीन वहां तक पहुंच चुका होता है। तभी हम अपने अटैक को कर देता है, डिवाइन आर्ट ना इंसान किलर, और उस अटैक की वजह से चारों तरफ ही धुआं धुआं हो जाता है। उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है और उसके चपेटे में बहुत सारे लोग आ जाते हैं। हाउ देख रहा होता है कि वहाँ पे कितने सारे लोगों की लाशें बिछ गई हैं, लेकिन वो इन लाशों के बीच में किसी और बंदे की भी लाश ढूंढ रहा होता है। क्या वो लड़का, मुझे वो दिख क्यों नहीं रहा? तभी उसके पीछे कायला आ जाती है और अपने हैंड्स को उसके बैक पे रख देती है। हाउ उसके ऑरा से घिर जाता है। वो कहता, क्या हीलर? आखिर एक हीलर मेरा क्या ही बिगाड़ सकता है? लेकिन तभी वो रियलाइज करता है कि वो अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा है और साथ ही साथ कायला का भी हैंड डिजनरेट करने लगता है। कायला कहती है, यान सही कहता था कि मुझे अपने डिवाइन पावर को मिस्ट्री रखना चाहिए, लेकिन अब अगर मैं इतनी दूर आ ही चुकी हूँ तो चलो मैं बताती हूँ कि मेरी डिवाइन पावर क्या है। असलियत में मेरी डिवाइन पावर हीलिंग नहीं है, वो है फ्लैश वेवर, जिससे मैं बॉडी को मैनिपुलेट कर सकती हूँ, अपनी भी और दूसरों की भी, और मैं अपने टारगेट के जितने ज्यादा नजदीक होंगी मेरी ये डिवाइन पावर उतनी ही ज्यादा अच्छे से काम करेगी। और यहाँ पे मैंने ये चीज रियलाइज की कि मेरी पावर्स गॉड्स पे भी वर्क करती हैं। तो मैं बस तुम्हारे गार्ड डाउन होने का इंतजार कर रही थी कि जहाँ तुम्हारी सावधानी हटी दुर्घटना घटी। यहाँ पे एक और दिक्कत थी, मैं अपनी डिवाइन पावर से तुम्हारा खात्मा नहीं कर सकते और उसके लिए है ये। तभी वहाँ पे होती है जान की एंट्री और वो भी जख्मी होता, लेकिन उसके बावजूद वो हाउ के ऊपर पलक झपकते ही रश कर देता है। हाउ भी अपनी फेथ एक्सेप्ट कर लेता है। तो सारी चीजें ऐसे ही खत्म होनी थी। चेंज, मुझे माफ कर देना। तभी उसके फेस में यान का जोरदार मुक्का कनेक्ट हो जाता है, जिससे वो कई चट्टाने तोड़ते हुए बहुत दूर जाकर गिरता है और यही होती है उसकी मौत।
हवा की मौत का जानकर होडर उसका नाम पुकारता है। यन कहता ओह तो तुम बोल भी सकते हो, अच्छी बात है। तो अब देखना ये है कि क्या तुम दर्द से कर्रा भी लेते हो। कायला बाकियों को हील करो, मैं इस गेम को खत्म करने जा रहा हूँ। कायला कहती है क्या तुम श्योर हो, क्योंकि अभी भी मैंने तुम्हें पूरी तरीके से हील नहीं किया है। यन कहता किसी न किसी को होडर का ध्यान भटकानी पड़ेगा, और अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो वो बाकियों को मार देगा, तो इसीलिए मैं अपनी जिम्मेदारी निभाने जा रहा हूँ। तुम बाकियों का ख्याल रखना, क्योंकि ये लोग बहुत ही ज्यादा काम आने वाले हैं। कायला इन सभी लोगों की जिंदगी तुम्हारे हाथों में है, मैं जा रहा हूँ इस गेम को खत्म करने। तभी वहाँ से पूरी तेजी से निकल जाता है। होडर उसके ऊपर अपनी एरोस चलाने लगता है, यानी उसकी सारी एरोस डॉज करते हुए उसी की ओर बढ़ रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट जाती है बाकी कंटेंडर्स पे, जिनसे गेशी फाइट कर रही होती है, या ये कहना सही होगा जिनको गेशी मार रही होती है। उसने वहाँ पर लाशें बिछा दी होती है। इशी कहती है तो अब यहाँ पर सिर्फ मैं ही बाकी हूँ। वैसे मुझे लगा नहीं था कि प्लेयर्स इतने दूर तक भी आ सकते हैं, लेकिन अब ये फिनाले है, तो इसी बात पे एक सॉन्ग प्ले करते हैं। तभी वो सॉन्ग को प्ले कर देती है, और तुम लोग तो समझ ही गए होगे कि सॉन्ग को प्ले करने के बाद उसकी स्ट्रेंथ और स्पीड कितनी ज्यादा इनहांस हो जाती है, और वो अपनी पूरी तेजी के साथ जय के ऊपर रश कर देती है। तभी उन दोनों के बीच में आ जाता है यन। क्या ये कहाँ से आ गया? यन इशी के ऊपर पंच धर देता है। सरप्राइज, इसी उसके पंच को ब्लॉक कर लेती है, लेकिन वो लगातार उसके ऊपर अटैक करता ही रहता है, और आखिरी में इशी के ऊपर लात मारकर जमीन में फेंक देता है। इशी अपने आप को संभालती है, और उसके मुंह से खून भी निकल रहा होता है। ये लड़का ये बहुत ही ज्यादा मुसीबत खड़ी कर रहा है, और आखिरकार कोई इंसान हाव को कैसे मार सकता है। तभी इन सभी लोगों से कहता प्लान में थोड़ा चेंज है, सब लोग अलग हो जाओ और फिनिश लाइन की ओर चार्ज करो। और हाँ, होडर की चिंता मत करना, उसका पूरा फोकस मेरे ऊपर रहेगा, क्योंकि अगर ऐसा वो नहीं करता है तो मैं अकेले दम पर इस गेम को खत्म कर दूंगा। इसीलिए तुम लोग जाओ अभी। सभी लोग ही ऐसा ही करते हैं और अलग होके भागने लगते हैं। यन ये को अपने पास रोक देता है। जय तुम मेरे साथ रहना। जय कहता लेकिन किस लिए? यन कहता मैं चाहता हूँ कि तुम उस लड़के को बाहर निकालो। जय कहता लेकिन मैं उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। यन कहता तुम उसको करोगे, क्योंकि हम लोगों के पास कोई और चारा नहीं है। तभी उसके पीछे एक पोर्टल खुलता है, जिसमें से निकलता है लियोन, और वो अपने वेपन से यन के ऊपर अटैक कर देता है। यन बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ उसके अटैक को टॉच कर लेता है। तभी इसी मौके का फायदा उठाती है और यन के ऊपर एक किक मार देती है। यन उसकी किक को ब्लॉक कर लेता है, लेकिन वो किक उसको पीछे ढकेल देती है। यन कहता अरे पप्पू तुम थोड़ी और देर तक नहीं सो पा रहे थे। लियोन इसी कहता उसकी आंखों पर नजर रखना, क्योंकि जब वो अपनी अलग अलग डिवाइन पावर्स को एक्टिवेट करता है तो उसकी आंखों के कलर चेंज हो जाते हैं। इसी कहती है क्या इसके पास मल्टीपल डिवाइन पावर है? ये तो चीटिंग है। यन कहता ओ तो तुम मुझसे इतना ज्यादा डर गए कि मेरे सीक्रेट्स को स्टार्टिंग में ही बता रहा हूँ। लियोन कहता तुम बेटा ज्यादा हवा में उड़ो मत, क्योंकि तुमने जो मेरे किक कनेक्ट की थी वो तुमने छल से किया था, और अगर तुम मुझे इम्प्रेस करना चाहते हो तो ये फाइट अपनी खुद की पावर से जीतो। यन कहता ले ले ले, लेकिन तुम्हारे पास तुम्हारा दोस्त है तो मैं भी उसका साथ लूंगा। जय ये दोनों आखिरी बचे हैं, तो क्या तुम तैयार हो? जय कहता हाँ मैं तैयार हूँ। यन कहता बहुत बढ़िया, मैं तुम्हें तुम्हारी डिवाइन पावर यूज करने की परमिशन देता हूँ। जय के अंदर से ऑरा निकलने लगता है और उसके हाथ में होता है उसका गेमिंग कंसोल। देन तभी सीन चेंज होता है और आखिरकार हम लोगों को दिखाया जाता है अपना प्रोटैगनिस्ट रियान असुरा, जो कि एक मॉन्स्टर की डेड बॉडी के ऊपर चढ़ा होता है, जिसको क्या बेबी उसने खत्म किया था। कहती है रियान अब क्या, अब हम लोगों को क्या करना चाहिए? रियान कहता हम लोगों को ज्यादा ज्यादा मिनी गेम्स को खत्म करना चाहिए, क्योंकि यही एक्टिव तक पहुंचने का सबसे बढ़िया रास्ता है। एरा कहती है ये सब तुम्हें इतना आसान लग रहा है, जब हम लोगों ने हरमस का सामना किया था तभी हम लोग मरने वाले थे। आकी कहता है अगर हम लोग ये गेम को सेफली भी खेलेंगे और मिनी गेम से पड़े बिना मेज को नेविगेट करेंगे, तब भी इस मेज में बहुत ही सारे मॉन्स्टर्स और ट्रैप्स हैं, जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस हैं। तो कुल मिला के बात ये है कि यहाँ से निकलने का कोई भी सेफ तरीका नहीं है, और हम लोग अगर मेज में ऐसे आगे बढ़ते हैं तो हम लोग अपना रास्ता भी भटक सकते हैं। और रियान की फोर साइड की जो पावर है उसकी भी लिमिट्स हैं, सो हम लोग उसके इस्तेमाल से सारे डेंजर्स का अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि वो थोड़ी दूर तक देख सकता है। रियान कहता अगर एग्जिट तक सबसे तेजी से पहुंचना एक अच्छा रीजन नहीं है, तो मैंने एक और चीज नोटिस की है कि जितने भी बार मैंने गॉड्स को चैलेंज किया है, मैंने खुद को पुश किया और मैं स्ट्रॉन्ग हुआ। और मुझे पता है जब हम लोगों ने हरमस का सामना किया था तब तुम लोगों ने भी ये चीज नोटिस की होगी। और अगर हम लोग इस बात में आगे बढ़ेंगे तो हम लोग और भी ज्यादा गॉड्स के फैसिलिटेटर का सामना कर सकते हैं। और मुझे तुम लोगों का नहीं पता, लेकिन मैं ज्यादा से ज्यादा गॉड्स का खात्मा करना चाहता हूँ। आगे कहता मैं रियान के साथ हूँ, क्योंकि हम लोग जितनी भी देर तक इस मैच में रहेंगे हमारे सर पर खतरा बना रहेगा, इसीलिए हम लोगों को अपने चांसेस लेने चाहिए। तभी वहाँ पे भूकंप आने लगता है। क्या अचानक से भूकंप कैसे आने लगा? रियान अपनी पावर का यूज करता है। क्या नहीं, ये जय फोकस जाता है जय पर, जो कि अपनी कंसोल की स्टार्ट बटन दबाता है, जिससे कि उसकी डिवाइन पावर एक्टिवेट हो जाती है। उसकी डिवाइन पावर को देखकर ऋषि और लियोन हक्के बक्के हो जाते हैं। क्या ये मजाक तो नहीं चल रहा? उसकी डिवाइन पावर होती है गेम ऑन। हाँ, उसके कंसोल के अंदर से एक मेगाजॉर्ड आ जाता है, वही पावर रेंजर वाला, जिसको कि वो कंट्रोल कर रहा होता है, एंड वो एक अटैक करता
होता है मिसाइल बैरज, जिससे उस मेगाजॉर्ड के अंदर से काफी सारी मिसाइल्स निकलती हैं। चारों तरफ मिसाइल्स की बारिश होने लगती है। लियोन अपने पोर्टल में घुस जाता है और इसी अपने फुल स्पीड में भाग रही होती है। चारों तरफ धमाका ही दिख रहा होता है और तबाही मच रही होती है। जन कहता है अगर बात हो प्योर डिस्ट्रक्टिव पावर की तो जैक की पावर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उन सभी डिवाइन पावर्स में जो कि मैंने अभी तक देखी है। लेकिन इसके डिवाइन पावर की एक ही वीकनेस है जो कि है जैक खुद। जैक की डिवाइन पावर ऐसी है जो कि सिर्फ एनिमी पे ही अटैक नहीं करती, बल्कि अगर उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाए तो उससे हमारे साथी भी मर जाएंगे। और इसी वजह से अब तक की जितने भी फाइट्स हो रही थी, काइलो और मैं जैक को प्रोटेक्ट कर रहे थे ताकि उसको अपनी डिवाइन पावर का इस्तेमाल नहीं करना पड़े। और इतनी पावरफुल डिवाइन पावर होने का सेकंड ड्रॉबैक ये है कि वो सभी लोगों को टारगेट बन जाता है। तभी वहाँ पे पोर्टल खुलता है और लियोन अपने वेपन से उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन लियोन की वेपन को यान पकड़ लेता है और तुरंत ही अपने डिवाइन पावर स्विच करता है गाया, जिसकी वजह से लियोन उसके शिकंजे में आ जाता है। जैक घबराने लगता है। यान कहता मैंने तुम्हें जितना कहा है उतना करो और चिंता मत करो। तुम्हारी रक्षा करने के लिए मुझे जो भी कुछ करना पड़ेगा मैं वो करूंगा, लेकिन ये राउंड तुम्हारे नाम का है तो अपना बेस्ट दो। उसके हाथ कांप रहे होते हैं। तभी उसको पास की झलकें आती हैं जिसमें वो यन से बात कर रहा होता है। यन कहता क्या तुमने अपने टीममेट्स को मार दिया तो तुम्हारी डिवाइन पावर इतनी ज्यादा डेंजरस है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ऐसे सिचुएशन में अकेला नहीं छोड़ना चाहता। अभी भी हमारे पास एक पार्टनर की कमी है जिसका स्पेस एक स्ट्रॉन्ग बंदा ही भर सकता है। चलो बच्चे एक डील करते हैं, अगर तुम हम लोगों को ज्वाइन करोगे तो तुम अपने डिवाइन पावर का यूज नहीं कर सकता, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि तुम्हारे अटैक से हम लोगों की हालत खस्ती हो जाए। इसीलिए हम दोनों मिलकर तुम्हारी रक्षा करेंगे और अगर सिचुएशन बहुत ही ज्यादा गंभीर हो जाती है तो तुम होगा हमारे हुक्म का इक्का। और करंट टाइम में जो अपना बेस्ट दे रहा होता है तो वो अपने डिवाइन पावर का यूज करके चारों तरफ मचाएगा प्योर डिस्ट्रक्शन। इसी कहती है एक बच्चा जिसके पास ओवर पावर्ड ऑफेंसिव पावर है, लेकिन डिफेंस का क्या। वापस से एक सॉन्ग को प्ले करती है जब भी उसके और मिसाइल्स को लॉन्च कर देता है। इसी उसके ऊपर रश कर रही होती है। उसके डिवाइन पावर से उसकी स्पीड और स्ट्रेंथ बहुत ही गुना बढ़ चुकी होती है। इसी वजह से वो बहुत आसानी से सारी मिसाइल्स को डॉज करती जाती है और जैक की ओर बढ़ ही रही होती है। तभी उसके ऊपर एक मिसाइल गिरने वाली होती है, लेकिन वो स्लाइड मार के उससे बच जाती है और अपने हाथ का यूज करके हवा में उछल जाती है। नाउ एट दिस टाइम वो मिसाइल्स के ऊपर जंप करते करते अपनी स्पीड को और ज्यादा एक्सेलरेट कर लेती है और जैक के मेगाजॉर्ड के काफी ज्यादा करीब पहुंच जाती है। वो कहती है बच्चे तुम्हारे पास काफी सारा फायर पावर होगा, लेकिन उसका फायदा ही क्या जब तुम मुझे हिट ही ना कर पाओ। जब उसको देखकर चौंक जाता है। वो सारी मिसाइल डॉज कर ले रही है। अगर ऐसी बात है तो मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा। वो अपने मेगाजॉर्ड का फुल पोटेंशियल यूज करने लगता है। ये हैरान हो जाती है कि अब वो क्या करने वाला है। मेगाजॉर्ड अपने हाथ में लेजर बीम बनाने लगता है और ये होता है जैक का फाइनल मूव। गेम ओवर। देखते ही देखते वो बीम फायर हो जाती है, बट इशी उस बीम को डॉज कर लेती है। अच्छी कोशिश थे बच्चे, लेकिन तुम अपनी इस पावर के साथ भी हर जगह एक ही बार में नहीं जा सकता। जो अपने हाथ से मेगाजॉर्ड को कंट्रोल करते हुए कहता है हाँ मुझे पता है, पर जो है अभी यह बात में तुमसे कहीं ना कहीं गलतियां जरूर होंगी। इसी गुस्से में आने लगती है। क्या ये तो बिना रुके अटैक करता ही जा रहा है, क्या इसकी पावर में टाइम लिमिट नहीं है। तभी सेंसिटिव होता है यन पे। उसके डिवाइन पावर से लियोन बच चुका होता है और इशियन जे की फाइट देखकर घबराने लगता है। यन कहता है ये उसी की गलती का फल है, उसने जे की पावर को अंडर एस्टिमेट किया और बहुत ही जल्द तुम अपनी टीम में अकेले ही बचोगे। हम लोग देखते हैं इसी मिड एयर में होती है और इसी वजह से वो कोई भी अटैक डॉज नहीं कर सकते, पर कहीं से एक एरो आता है और मेगाजॉर्ड में लग जाता है, जिसकी वजह से जे का निशान चूक जाता है और ये मारा होता है होडर ने। होडर की ओर पार्टिसिपेंट की भीड़ काफी तेजी से पहुंच रही होती है। क्या ये लोग इतने करीब आ गए, मुझे उनको जल्द से जल्द रोकना पड़ेगा। वो तुरंत ही पार्टिसिपेंट की ओर काफी सारी एरो शूट कर देता है। कुछ लोग उसकी एरो की चपेट में आ भी जाते हैं और अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। इसी कह रही होती है होडर सबसे ज्यादा बढ़िया ये होगा कि तुम उन लोगों को संभालो जो कि कुत्तों के तरीके तुम्हारे पीछे पड़ गए हैं, और ये छछूंदर इसको तो मैं खत्म कर दूंगी। हम लोग देखते हैं जगह काफी ज्यादा करीब आ चुकी होती है और फिनिशर देने की तैयारी कर ही रही होती है, लेकिन उन दोनों के बीच में वापस से आ जाता है यन। क्या यह आरामखोर वापस स्विच कर रहा है। यन कहता है तुम चाहे जितना भद्दा मुंह बनाओ मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तभी उसके ऊपर एक पोर्टल खुलता है जिसमें से निकलता है लियोन और उसका स्पीड यन के लगने वाला होता है, बट यन को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ओह डैड, आखिर तुम और होडर ऋषि को बचाने के लिए एफर्ट्स क्यों दे रहा हो, बल्कि इसकी जगह अगर तुम दोनों जय को टारगेट करो तब तो तुम्हारी जीतने के भी चांस बन जाता है। लियोन उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है साथ साथ तुम तो एक हार्टलेस मॉन्स्टर बन चुके हो। यन कहता है और तुम्हारा क्या तुम लोग मुझसे सच में इतना डर रहे हो। जो भी हो, मैं तुम्हें एक चीज याद दिलाता हूँ कि आज का मैन ऑफ द मैच मैं नहीं हूँगा। हम लोग देखते हैं ये सब उसके प्लान का हिस्सा होता है, जिसकी वजह से एशी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और उसके पीछे जय का मेगाजॉर्ड आ जाता है। वो अपने सोच में ही पड़ी होती है, लेकिन तभी जय अपने मेगाजॉर्ड का इंस्ट्रक्शन देता है। मेगाजॉर्ड मौका बना लेता है एशी। हालांकि इसी का ध्यान कुछ सेकंड्स के लिए भटका था, लेकिन फेट को डिसाइड करने में कुछ सेकंड्स ही बहुत ही ज्यादा अहमियत रखते हैं और देखते ही देखते एशी का भरता बन जाता है।
बहुत ही गंदी मौत। उसके खून से आसपास की जमीन रंग जाती है और लियोन का मुंह भी। यन कहता है तो देखा ना तुमने जय, अब होगा गेम ओवर। देन हम लोगों को दिखाया जाता है यन का मेंटल रन, जहाँ पर चारों तरफ कुछ नहीं होता सिवाय यन के। तभी उसको एक आवाज आती है, तुम अभी भी हमारा रिवेंज नहीं ले पाए। ये होता है कैट यन। वो कहता है हमने अपने आप से वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो हम हमारी माँ का बदला जरूर लेंगे, तो आखिर क्यों अभी तक तुमने अपना बदला क्यों नहीं पूरा किया। यन कहता है मेरी अभी भी कुछ मेमोरीज मिसिंग है, पर जब मैंने उन असैसिन्स का शिकार किया था जिन्होंने मॉम को मारा था, मुझे तब का टाइम याद है। तब मेरे अंदर बस वॉइड था, मैं उस टाइम अंदर से पूरी तरह से खोखला हो गया था। बच्चा कहता है हाँ फिर तुम डैड के पीछे गए। हाँ मैं गया, पर जब मैं उन तक पहुंच पाया तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। वो इस दुनिया से आजाद हो गए थे। फिर भी मैंने वही किया जो कि मैं सालों से करता आया था, उनका पीछा करना। और इसी के चलते वो भी बिल्डिंग की छत से कूद गया था। वो कहता है मेरी पूरी जिंदगी में मैंने बस रिवेंज ही चाहा, लेकिन किसी वजह से इस हाल ने मुझे सब कुछ भुला दिया। यहाँ पर मैं खोखला महसूस नहीं करता। जैसे जैसे वो अपनी बातें कंप्लीट कर रहा होता वैसे वैसे उसका किड वाला सेल्फ गायब हो रहा होता है, जो कि उसकी मेंटल स्टेट की मैनिफेस्टेशन ही थी। वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है जो कुछ भी यहाँ पर हुआ है उसकी वजह से मुझे एक उम्मीद मिली कि एक दिन, बस एक दिन मैं रिवेंज को छोड़ के किसी और चीज के लिए जीना चाहता हूँ। ऑन द अदर साइड रियलिटी में इसी का खात्मा हो चुका था और इससे पहले कि लियोन संभल पाता यन आंखें आने लगता है। जय आगे का सब कुछ मेरे हाथों छोड़ दो, लेकिन मैंने जो कहा है वो करो, बाकी लोगों के साथ गेम को फिनिश करो। वो उसकी बात मान जाता है और वहां से निकलने लगता है। लियोन कहता है तो क्या तुम उनके साथ में गेम को फिनिश नहीं करोगे। यन कहता है मेरे फ्रेंड्स उसको संभाल सकते हैं, लेकिन अभी हम दोनों के बीच में कुछ चीजें बाकी हैं। मैंने सही कहा ना, इस बार तुम मुझसे दूर नहीं भाग सकते। लियोन कहता है ओ तो ऐसी बात है, चलो इस चीज को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। वो सोच रहा होता है इस टाइम पर मैं और यन दोनों ही अपने लिमिट में हैं, लेकिन उसके बाद भी सिर्फ मुझे मारने के लिए ही वो अपना सब कुछ दांव पे लगा दे रहा। यन उसकी तरफ रश करता है, उसकी आईज गोल्डन कलर से ग्लो हो रही होती हैं। वो एक ही झटके में लियोन के पास पहुंच जाता है और उसके रिब्स में एक जोरदार मुक्का मारता है, जिसकी वजह से वो काफी दूर खिसक जाता है। लेकिन यन उसको चेज करता है। लियोन भी अपने आप को संभालता है और फाइटिंग स्टांस में आ जाता है। उसके हाथ से उसका स्पीयर भी गिर गया था, जिसकी वजह से वो दोनों ही हैंड टू हैंड फाइट करेंगे। लेकिन एक्चुअली में लियोन ने उसको जानबूझ के ही फेंका होता है। उसको ये लग रहा होता है कि सिर्फ उसकी मौत से ही यन को शांति मिल सकती है। वो यन के पंच को ब्लॉक कर लेता है, बट यन उसको दूसरा मौका नहीं देता। लियोन उसके सारे पंचेस को ब्लॉक करने में कामयाब हो रहा होता है। यन ने आज से पहले कभी भी इतनी ब्रूटली फाइट नहीं करी। तभी लियोन भी उसके ऊपर अटैक कर देता है। उधर से यन भी तैयार था। दोनों ने एक दूसरे के ऊपर पंचेस ताने होते हैं। ऐसा लगता है कि दोनों के ही पंच एक दूसरे को कनेक्ट हो जाएंगे, बिल्कुल गोकू और वजीटा के तरीके। लेकिन नहीं, एंड टाइम में यन थोड़ा सा झुक जाता है, जिसकी वजह से लियोन का तो पंच उसके कनेक्ट नहीं हो पाता। लेकिन उसका होता है सीधे लियोन के मुंह पे, और ये पंच इतना ज्यादा फैटल था कि लियोन खून छोड़ते हुए काफी दूर जाके गिरने लगता है। उसके फेस को भी देखने से ऐसा लग रहा होता ये अब वो अपने होश में नहीं है। देन वो पहाड़ में जाके टकरा जाता है। यन उसके पास में जाके खड़ा हो जाता है और काफी ठंडे लहजे से कहता है तो कोई आखिरी शब्द। देन वो दोनों साथ में ही बोलते हैं हम लोग जहाँ भी हो, मैं उम्मीद करता हूँ कि दोनों को शांति मिले। यन बदली की आग में धधक रहा होता। देन वो अपने हाथों में अपना फाइनल मूव बनाने लगता है और अपने डिवाइन पावर को कंबाइन करते हुए आगे बढ़ता है। मुझे अपनी पूरी लाइफ सिर्फ यही चाहिए था, लेकिन क्या मैं तुम्हें मार के वो ले सकता हूँ। उसका पंच लियोन के कनेक्ट होने वाला होता, लेकिन तभी अपने हीरो की एंट्री होती है, रियान असुरा की। वो यन को अटैक करने से रोक देता है और साइड फेंक देता है। यन का अटैक का सिर्फ एयर प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि दूर दूर तक पहाड़ चट्टाने सब ढह जाती हैं। यन उसे कहता है आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और पहुंचे कैसे। रियान कहता है जैक डिवाइन पावर पूरा एरिया ही हिला रही थी, जैसा कोई भूकंप आया। हम लोगों ने वहाँ पे होने वाले एक्सप्लोजन को फॉलो किया, लेकिन जब तक हम लोग यहाँ पर पहुंचे तब तक गेम ऑलरेडी ही ओवर हो चुका था। हम लोग देखते हैं सारे कंटेस्टेंट ने मिलकर होल्डर को पकड़ लिया होता। यन भी उनको देखकर खुश होता। ओ तो इन चिरगोजों ने अपना काम पूरा किया, लेकिन इससे ये फैक्ट चेंज नहीं होता कि तुमने मुझे रोका। बोलो रियान तुम मेरे रास्ते में क्यों आ रहे हो। रियान कहता क्योंकि जो तुम करने जा रहे थे उसके बाद तुम बहुत पछताते हैं। यन सोच रहा होता क्या तो क्या इसने मेरा फ्यूचर देखा, बट ये सब चीजें बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रही हैं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इसी वक्त का इंतजार किया। वो यही आदमी था जिसकी वजह से मेरी मॉम की डेथ हुई। वो यही था जिसकी वजह से मैंने अपनी मॉम का रिवेंज लेने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी। रियान कहता लेकिन यन तुम खुद बताओ क्या इस आदमी को मारने के बाद कुछ भी चेंज होगा। क्या तुम्हारी मॉम वापस आ जाएंगी। उन सब चीजों को इग्नोर करो जो कि गॉड ने तुम्हारे पेपर में लिखा था। वो पर्पस को भूल जाओ और शांति से कुछ सेकंड्स के लिए सोचो क्या तुम्हें सच में यही चाहिए। अपनी अंदर आत्मा से पूछो क्या तुम्हें इसके बाद में शांति मिलेगी। अगर हाँ तो जाओ, तुम्हारा अपराधी तुम्हारे सामने है, कर लो अपनी इच्छा पूरी, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। लेकिन एक दोस्त के नाते मुझे ये बताने के लिए ओमनिसियंस की जरूरत भी नहीं है कि तुम उसको मारने के बाद बहुत ही ज्यादा पछताने वाले हो। हम लोग देखते हैं यन को सोचता है और अपने हाथों में वापस से ग्लासेस बना लेता है। देन वो अपनी मेमोरीज को याद करने
आने लगता है। रिग्रेट, हाँ सास मैं यही फील करता हूँ। मैं जिंदगी भर अकेला रहा, सब लोगों से दूर। मेरी नफरत की आग मुझको ही अंदर से खा गई थी। लेकिन कुछ वक्त ऐसे आते हैं जब मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं किसी और चीज के लिए जी पाऊँ। सो गॉड गेम के विनर को एक विश मिलेगी। अभी तक मैं यही सोचता आया था कि मुझे रिवेंज ही चाहिए, पर अब मुझे लगता है कि मैं गलत हूँ, बहुत ज्यादा ही गलत। अगर मुझे अपनी लाइफ जीने का दूसरा मौका मिला तो मैं उसे बिना किसी रिग्रेट के जीना चाहता हूँ। इसी वजह से मैं अपने पास्ट को दोबारा लिखने की विश मांगूंगा और एक ऐसी लाइफ जीऊंगा जिसमें मुझे गर्व हो। सभी लोग ही उसकी बातें सुनकर हैरान होता है। तो रियान उसके पीछे से आता और पीठ पर हाथ रखते हुए कहता कितना प्यारा सपना है ना? तुम तब तक गॉड गेम के विनर नहीं बनोगे जब तक मैं जिंदा रहूंगा। रियान कहता है तो उसमें क्या ही दिक्कत है, तुम वैसे भी मेरे सामने 2 सेकंड ज्यादा नहीं टिक सकता। एक्चुअली में यहाँ पर ये दोनों दोस्त के तरीके एक दूसरे की टांग खींच रहे होते हैं। रियान कहता है वेलकम बैक। रियान भी उसको सारी चीजों के लिए शुक्रिया अदा करता है। देखते ही देखते वहाँ पे उनके बाकी टीम मेंबर्स भी आने लगता है। लियोन सोच रहा होता है अपनी जिंदगी में ही नहीं सही, बट तुमने आफ्टर लाइफ में तो दोस्त बना ही लिए। ऐसे दोस्त जो कि अपनी शीतलता से तुम्हारे बदले की आग बुझा दे, वो आग जो कि तुम्हारी प्रीवियस लाइफ को पूरी तरीके से खा गई थी। अब तुम सही रास्ते पर हो यान, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। यही तुम्हारी विजय है। राउंड 4 मार्को पोलो खत्म हुआ। 50 में से 21 लोगों ने सर्वाइव किया। फोकस जाता है हाउ पर, जो कि अभी भी जिंदा होता है, और जैसे ही अपनी आंखें खोलता है वो अपने सामने पाता है रियान को। वो अपना गंडासा निकालते हुए कहता है अपनी आंखें खुली रखो क्योंकि तुम अभी भी मेरे बहुत काम के हो। देन हम लोग देखते हैं लियोन को जो कि अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। बाकी लोग वहां से निकल रहे होते हैं। काई लियोन को हील करती है। वो लोग आपस में ही बात कर रहे होते हैं और जीत की खुशियां मना रहे होते हैं। तभी लियोन कहता है यन, मुझे पता है कि तुम इस बात पे भरोसा नहीं करोगे और मैं तुमसे माफी की भी उम्मीद नहीं रखता हूँ, लेकिन मैं अभी उससे बहुत प्यार करता था। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना उस सभी दर्द के लिए जो कि मैंने तुम्हें दिया। अब बस मैं तुम्हें अच्छी लाइफ जीते हुए देखना चाहता हूँ, तो क्या मुझे इसके लिए गॉड गेम को जीतना चाहिए? यन को सोचते हुए कहता है मुझे तुम्हारी विश की जरूरत नहीं है, और मॉम के साथ जो भी कुछ हुआ उसकी वजह से तुम भी एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता, तो हमें अपने लिए जीना चाहिए। और मुझे भरोसा है कि मॉम भी यही चाहती थी अपने लिए। हाँ, देन वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। वो मिलते हैं हाकी की टीम से एंड आपस में हंसी मजाक भी करता है। एरस को सारे प्लान्स बताती है। यन कहता है ओ तो तुम्हारा ग्रुप ज्यादा मिनी गेम को पार करना चाहता है। एरा कहती है बदकिस्मती से हाँ। कायला कहती है लेकिन ये तो डेंजरस हो सकता है। ऑन द अदर हैंड ये मेज को पार करने का सबसे फास्ट तरीका है। जैसा सजेशन देता है मेरे हिसाब से तो हम लोगों को दूसरे प्लेयर्स को मिनी गेम को पार करने देना चाहिए और शॉर्टकट खुलने के बाद उनको ही फॉलो करना चाहिए। ये तो कोई प्लान ही नहीं है। तुम्हें क्या लगता है वो कौन से लोग होंगे जो कि सच में मिनी गेम्स को पार करने की कोशिश भी करेंगे? एरा कहती है हाँ ये सही कह रहा है। जब तक टाइम लिमिट क्लोज नहीं आ जाती तब तक कोई भी मिनी गेम्स में नहीं पढ़ना चाहेगा। आगे कहता है तुम लोग मिनी गेम्स को खेलने का दूसरा रीजन भूल रहे हो जो कि रियान ने प्रपोज किया था, जिसके हिसाब से हम लोग जितने भी ज्यादा गॉड्स का सामना करेंगे हमारा बैटल एक्सपीरियंस भी उतना ज्यादा बढ़ता रहेगा, और ये चीज मेरे हिसाब से सभी लोगों ने नोटिस की होगी। रियान कहता है ओ तो राउंड 4 में हम लोगों का आमना सामना गॉड से कराया गया, और रियान को ये लगता है कि हमें उनका सामना करना चाहिए क्योंकि हर एक एनकाउंटर के बाद हम लोग पहले से ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। क्या ही पागल है, पर आखिर वो पागल लड़का है कहाँ पर? देन वापस सीन शिफ्ट होता है रियान के ऊपर जो कि हाउ के सामने खड़ा होता है। हाउ कहता है आखिर तुम्हें क्या चाहिए? रियान कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी एक मेमोरी अनलॉक करो। हाउ कहता है क्या? नहीं मैं ये नहीं कर सकता। रियान कहता है हाँ तुम जरूर कर सकते हो क्योंकि यूरा एंड क्यों मेरी मेमोरी का एक पार्ट अनलॉक कर चुके हैं, जिससे मैं श्योर हूँ कि गॉड कंटेस्टेंट को उनकी मेमोरी का कोई ना कोई पार्ट वापस कर सकता है। और उसके अलावा मैं देख सकता हूँ कि तुम मुझे मेरी मेमोरी से अनलॉक करके दोगे। उसकी आइज देखते ही हाउस को तुरंत ही पहचान जाता है। ओह तो यही है वो रियान असुरा जिसके बारे में सारे पेंथियस में अफवाहें उड़ रही हैं। वो ओमनिशियंस का यूज करके फ्यूचर का सारे सिनेरियोस को देख सकता है, और उसने वो फ्यूचर भी जरूर देखा होगा जहाँ मैंने उसकी मेमोरी से अनलॉक की हूँ। लेकिन सवाल ये है कि मैं उसकी मेमोरी से अनलॉक क्यों ही करूंगा? वो अपने हाथ में एक एरो को क्रिएट करता है एंड रियान के ऊपर रश कर देता है, बट अगले ही पल हम लोग देखते हैं रियान अपने वेपन से उसकी एरो को तोड़ देता है, जिसकी वजह से हाउ चौक के सोच में पड़ जाता है क्या इसने मेरी एरो को तोड़ दिया? लेकिन कैसे? कोई भी पार्टिसिपेंट ये करने की ताकत नहीं रखता। और उसकी आंखें हम लोग देखते हैं उसकी आईज गोल्डन कलर से ग्लो कर रही होती हैं, और सिर्फ उसकी आईज ही नहीं उसका ऑरा भी चेंज हो चुका होता है एंड वो हाउ के ऊपर अपना पंच थ्रो कर देता है। जैसे उसका पंच हाउ के कनेक्ट होता है वो मुंह से खून छोड़ देता है, और उस पंच के इम्पैक्ट से कई पहाड़ तोड़ते हुए बहुत दूर जाके गिरता है। वहाँ पर एक ही पंच से इतनी ज्यादा तबाही मच चुकी होती है कि ग्राउंड की दूसरी तरफ खड़े हुए उसके दोस्तों को भी वो इम्पैक्ट दिखता है। यन कहता है क्या बात है, ये तो
आते ही शुरू हो गया। रियान हाउ की ओर बढ़ता, हाउ अपने घुटनों में बैठा होता। अगले ही पल रियान उसके पास में पहुंच जाता। उसकी आइज ग्लो कर रही होती हैं। हाउ पूरी तरीके से हैरानी में होता। रियान अपना वेपन दिखाते हुए कहता, मुझे लगता है कि तुम अपनी सिचुएशन को समझ रहे हो। तुम मेरी मेमोरीज अनलॉक करने के लिए इसलिए डरते हो क्योंकि तुम्हें डर है कि गॉड को इस चीज के बारे में पता चल जाएगा। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट है, गॉड ऑमनीसेंस की यूज करके हमें नहीं देख सकता, और अगर तुम बिल्कुल वैसा नहीं करते जैसा मैं तुमसे करने को कहता हूँ तो मैं तुझे मार दूंगा। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हारे जीने की कोई ना कोई बड़ी वजह तो होगी, और उसी को पूरा करने के लिए तुम्हें जिंदा रहना पड़ेगा। उसके अंदर से वुकोंग का इमेंस ऑरा निकल रहा होता। उसकी सारी स्ट्रेंथ आ रही होती वुकोंग की डिवाइन पावर्स से, और उसका गिरेबान ही पकड़ा होता। हाँ उसको नोटिस करता, उसकी ऑमनिशियंस चली गई, बल्कि उसकी जगह इसकी बॉडी से दूसरे डिवाइन पावर का ऑरा निकल रहा है। शायद से ये एक टाइम पर सिर्फ एक डिवाइन पावर का यूज कर सकता है। और ऊपर से उसकी ब्लेड वो एक और में कवर्ड है, एक ऐसा मेटल जो कि गॉड से कुछ क्लियर करने की क्षमता रखता है। वो रियान से कहता है, तुम एक मॉर्टल हो, फिर तुम्हारे पास आखिरकार ये वेपन कहाँ से आया? रियान स्माइल करते हुए कहता है, ओह तो तुम जानना चाहते हो, चलो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। हाउ इसको देख के फट जाती है। एंड वो कहता है, अगर तुम इस चीज को लेकर श्योर हो कि गॉड हमें नहीं देख सकता तो मैं ये करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं अभी मरना नहीं चाहता। रियान उसको जमीन में फेंक देता है। तो ये डील हुई, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे भरोसे लायक बनना होगा। और रियान को उसकी मेमोरीज दे देता है। हालांकि उसकी मेमोरीज हम लोगों को नहीं दिखाई जाती। इनफैक्ट रियान के अलावा उसके बारे में किसी को भी नहीं पता होता। बट मैं इस चीज को लेकर तो श्योर हूँ कि उन मेमोरीज की वजह से वो पहले से ज्यादा पावरफुल हो गया है, और उसका ऑरा पहले से भी ज्यादा डेंस हो गया है। रियान कहता है, अब मैं समझ गया, मैं तुम्हारी जान को बख्शता हूँ, लेकिन हाँ एक चीज हमेशा याद रखना, वो मौत का डर जो कि अभी मैंने तुम्हारी आंखों में देखा था, क्योंकि जब तक तुम गॉड के साइड में रहोगे वो तुम्हें अपने हाथों की कठपुतली बनाता रहेगा, और जब उसका काम निकल जाएगा तब वो तुम्हें कुचल देगा। हाउ सोच रहा होता है, रियान इस सिचुएशन में मुझसे कुछ भी करा सकता था। वो मुझे स्पॉन्सर बना के मेरी डिवाइन पावर भी ले सकता था, पर उसने मांगा क्या? बस एक मेमोरी का हिस्सा। हालांकि वॉलंटियर्स पार्टिसिपेंट की मेमोरीज के कुछ पार्ट अनलॉक कर सकते हैं, पर उनको खुद नहीं पता कि उन्होंने क्या अनलॉक किया। आखिरकार रियान ने ऐसा क्या देखा कि उसकी पर्सनैलिटी में थोड़ा चेंज आ गया। रियान वहाँ से जा ही रहा होता, बट उसको एक आवाज आती है, ओह तो यही तुम्हारा प्लान है क्या? वो पता है कि ये होता है हेतन, जो कि उसे कहता है, मुझे लगा नहीं था कि हम लोग इतनी जल्दी टकरा जाएंगे। रियान उसको देखकर चौंक जाता है, क्या हेतन? सो वो तुम ही हो जिसे गॉड ने राउंड 3 का वाइल्ड कार्ड चुना था? वो वहाँ से निकलते हुए कहता है, जो भी हो तुम्हारे लिए बढ़िया ही है, न्यू लाइफ का मजा लो। हेतन कहता है, रियान आखिर तुम क्या अचीव करना चाहते हो? तुम्हारे रियल सेल्फ के बारे में सिर्फ तुम्हारे अलावा मैं ही जानता हूँ। गॉड गेम के पहले का था ट्रू रियान। मुझे पता है कि तुम्हें भी इस चीज का एहसास हो गया होगा कि तुम जितना ज्यादा अपनी मेमोरीज को अनलॉक करोगे तुम्हारा पर्सोना उतना ज्यादा फेड होता जाएगा, और धीरे धीरे तुम्हारी ट्रू सेल्फ तुम्हारे ऊपर टेक ओवर करने लगेगी। रियान कहता है, मैं उससे नहीं हारने वाला, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कौन हूँ। हालांकि मैं उसकी पावर्स को डिनाई नहीं कर सकता। वो मेरी बॉडी को एक वेपन बनाना चाहता है, और यही अंतर है एक मास्टर और एक अनाड़ी में। इसी वजह से मुझे मेरी मेमोरीज की जरूरत है, ताकि मैं एक्सपीरियंस को गेन कर पाऊँ और पहले से कई ज्यादा पावरफुल बनूं। कथुलू कहता है, क्योंकि यही तुम्हारा प्लान है, तुम ज्यादा से ज्यादा गॉड्स को हराना चाहते हो ताकि वो तुम्हारी मेमोरीज अनलॉक कर सकें, और इस प्लान के बाद भी तुम्हारे चेहरे पे कोई भी शिकन नहीं आ रही है। तुम्हें ऐसा लगता है कि गॉड्स को हराना एक आसान काम। रियान कहता है, मैं जितने भी ज्यादा गॉड्स को हराऊंगा उनको हराना उतना ही ज्यादा आसान होता जाएगा। हेतन कहता है, अच्छा अगर तुमने सारे गॉड्स को हरा दिया और गॉड गेम के स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट बन गए, फिर भी तुम्हारे इस प्लान में एक बहुत ही बड़ा लूप होल है, जो कि हो तुम खुद। क्या होगा अगर तुम्हारा ट्रू सेल्फ तुम्हारे ऊपर टेक ओवर कर ले? रियान को सोचता है एंड जाते हुए कहता है, उस वक्त के लिए भी मेरे पास एक प्लान है, और हाँ अगर मैं तुम्हें सच बताऊं सो मैं इस गेम को नहीं जीतने वाला। हेतन ये बात सुनकर चौंक जाता है, बट तभी वहाँ पर रियान के सारे फ्रेंड्स आ जाते हैं। ओ चिलकोजो, तुम लोग क्या कर रहे हो? हम लोगों के बिना ही गॉड से फाइट कर रहे हो है ना? रियान कहता है, नहीं नहीं अभी नहीं, वो तो बस मैं और हेतन मिल रहे थे। देन वो अपने फ्रेंड्स के पास में चला जाता है। हेतन कह रहा होता है, रियान का गोल गॉड गेम को जीतना नहीं है, आखिर इसका क्या मतलब हुआ? कथुलू कहता है, आखिर मुझे भी कैसे पता होगा? मैं नहीं जानता कि उसने कौन सी मेमोरीज अनलॉक की हैं, इसी वजह से मैं उसको रीड भी नहीं कर सकता। मेरा ही छोड़ा, कोई भी गॉड प्रिडिक्ट तक नहीं कर सकता कि उसका अगला कदम क्या होगा, इंक्लूडिंग द गॉड। देन हम लोग देखते हैं मेज की दीवार पर लोकी बैठी होती है और दूर से ही रियान के ऊपर नजर रख रही होती है। यप, थॉर की बहन लोकी। वो कहती है, ओह तो ये वही छछूंदर है जिसे थॉर मारना चाहता है। बस देखने में तो वो ज्यादा टफ नहीं लग रहा है, लेकिन उसके फ्रेंड्स वो सब मिलकर हमसे जंग करना चाहते हैं। ओह मैं तो डर गई। अच्छा तुम लोग बताओ, क्या तुम उनको मार सकते हो? वो दीवार से दूसरी तरफ किसी से कहती है। वहाँ पे खड़ा वो बंदा कहता है, जब तक तुम्हें हमारी डील याद है हम उन सभी को मारेंगे जिनको तुम मरा हुआ देखना चाहती हो। वहाँ पर 3 प्लेयर्स होते हैं जिन्होंने काफी सारे प्लेयर्स को मौत के घाट उतारा होता है, और बात यह है कि तीनों बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसमें से एक तो किसी प्रीवियस गॉड गेम का विक्टर है, और पता नहीं क्यों दूसरा मुझे विक्टर ही लग रहा है। अब उनका काम है रियान असुरा को खत्म करना, एंड इसी के साथ ये सीजन भी एंड होता है। लेकिन नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं है, सीजन एंड होने के साथ साथ बिगिन होती है एक
नई आर्क, जो कि हम लोग आगे के एपिसोड्स में देखेंगे। और हाँ, वो भी जल्दी ही आएंगे। सो अगर तुम लोगों को आगे के पार्ट जल्दी जल्दी चाहिए, सो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यू आर वॉचिंग एनिमे नेक्सस, साइनिंग आउट।